एक सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है। आखिर सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है कौन सा? 5 मिनट का चार्ट देखें या 15 मिनट का? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो शायद ट्रेडिंग देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। ये सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। ज्यादातर लोग ना इसी उलझन में रहते हैं कि 5 मिनट का चार्ट सही है या 15 मिनट का। लेकिन असल में जो सीक्रेट है वो किसी एक टाइम फ्रेम को चुनने में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग अप्रोच में छिपा है। अप्रोच ये है कि किसी एक बेस्ट टाइम फ्रेम को ढूंढने के बजाय एक ही समय पर 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, एक नहीं बल्कि 2। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको और करीब से समझते हैं। इस तरीके को टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी कह सकते हैं। अब नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज होगी, लेकिन असल में इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा और असरदार है। देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। ये स्ट्रेटजी 2 हिस्सों में काम करती है। एक तरफ है बड़ा टाइम फ्रेम, मान लीजिए 1 घंटे का चार्ट। इसका काम है जंगल को देखना, मतलब बड़ी पिक्चर को समझना। स्टॉक का मेन ट्रेंड किस तरफ है, ऊपर या नीचे। और फिर आता है छोटा टाइम फ्रेम, जैसे कि 5 मिनट का चार्ट। इसका काम है जंगल में सही पेयर को ढूंढना, मतलब ट्रेड में एंट्री करने के लिए बिल्कुल सही मौका पकड़ना। भाषा में कहें तो इसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। मतलब एक ऐसी ट्रेडिंग मेथड जहां फैसले सिर्फ एक चार्ट को देखकर नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम से मिल रहे सिग्नल्स को जोड़कर लिए जाते हैं। एक तरह से एक टाइम फ्रेम दिशा बताता है और दूसरा टाइमिंग। थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? चलिए इसे समझने के लिए एक्सिस बैंक का एक रियल ट्रेड उदाहरण देखते हैं कि ये एक्शन में आखिर दिखती कैसी है। तब कुछ इस तरह का था। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे के चार्ट पर नजर डाली गई। वहाँ एक्सिस बैंक का स्टॉक एक बहुत ही साफ सुथरी ट्रेंड लाइन के सहारे लगातार ऊपर जा रहा था। मतलब बड़ी पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इस ट्रेड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेंड को पहचानना हो गया। दूसरा स्टेप एक्शन के लिए 5 मिनट के चार्ट पर आ जाना। तीसरा उस ट्रेंड लाइन के टूटने का, जिसे ब्रेकडाउन कहते हैं, उसका इंतजार करना। चौथा, और ये सबसे जरूरी है, ब्रेकडाउन के बाद कीमत के वापस आकर उस लाइन को छूने का, यानी प्रॉपर रीटेस्ट का इंतजार करना। और आखिर में जब कंफर्मेशन मिल जाए तो शॉर्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। पूरी स्ट्रैटेजी का हीरो ये ही पल है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेंड लाइन टूटी, फौरन ट्रेड नहीं लिया गया। नहीं, बल्कि सब्र के साथ इंतजार किया गया कि कीमत वापस जाए और उस टूटी हुई लाइन को एक बार फिर से टेस्ट करे। इसी को प्रॉपर रीटेस्ट कहा जाता है। ये एक बहुत ही मजबूत कंफर्मेशन सिग्नल होता है। तो जो रीटेस्ट कंफर्म हुआ, शॉर्ट ट्रेड लिया गया। साथ में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया गया। स्टॉप लॉस मतलब एक सेफ्टी नेट कि अगर ट्रेड अंदाजे के खिलाफ जाता है तो कम से कम नुकसान पर बाहर निकाला जा सके। और इस सेटअप का मकसद अक्सर मार्केट में एक तेज गिरावट को पकड़ना होता है। और इस केस में बिल्कुल वैसा ही होता है कि आखिर इस स्ट्रैटेजी का सीक्रेट क्या है? ये तरीका इतना असरदार क्यों है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये एक सीक्रेट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ट्रेडर को अंदाजे पर काम करने से रोकता है। दावा ये है कि अगर इसे रोज इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छे ट्रेड्स दे सकता है। और ये आत्मविश्वास इसलिए आता है क्योंकि ये तरीका बाजार के शोर से निकालकर एक साफ और व्यवस्थित प्लान पर काम करता है। इसे निचोड़े तो ये 3 वजहों से काम करता है। पहला, बड़ा टाइम फ्रेम आपको मार्केट का सही कॉन्टेक्स्ट यानी बड़ी पिक्चर दिखाता है ताकि आप ट्रेंड की लहर पर सवार रहें। दूसरा, छोटा टाइम फ्रेम आपको एंट्री के लिए लेजर शार्प टाइमिंग देता है। और जब सही कॉन्टेक्स्ट और सही टाइमिंग एक साथ मिल जाते हैं तो ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। ने एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल अप्रोच देखी जो एक नहीं बल्कि 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करती है। ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे बड़ी पिक्चर के एनालिसिस को सटीक एक्शन के साथ मिलाकर बेहतर ट्रेडिंग फैसले लिए जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी किसी भी ट्रेडर की ट्रेडिंग स्टाइल में फिट बैठ सकती है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।